हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। जैसा कि हमें पता है कि सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा से होता है। अगर हम दिशा की बात करें तो यहाँ पे ये पता चलता है कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा होता है, नीचे की ओर दक्षिण, इसके बाएं तरफ पश्चिम और दाएं तरफ पूर्व। अगर हम देखें तो इनके बीच में भी कुछ दिशाएं पाई जाती हैं। जैसे उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। अगर हम एक वृत्त को देखें तो एक वृत्त होता है 360 अंश का, 360 अंश का। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे समकोण बनाया जा रहा है, अर्थात सभी दिशाओं में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर हम इसमें देखें तो जैसा कि इसमें बीच बीच में और क्या है, दिशाएं पाई जा रही हैं। जैसे उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व तो 90 अंश की हैं, इनके बीच का कोण 90 अंश है। लेकिन यहाँ की जो बीच की दिशा है तो 90 को तो पार्ट में बांट देंगे तो 45 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो प्रत्येक कोण के बीच इसमें 45 अंश का डिफरेंस रहेगा, जबकि इसमें 90 अंश का डिफरेंस रहेगा। इतना हो गया। अब इसमें ये देखना रहता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ना। दाएं और बाएं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। जैसे दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी की सुई की दिशा हमेशा ऐसे घूमती है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, विपरीत दिशा ले लेंगे, अर्थात बाएं ओर ले लेंगे हर दिशा को। अब इसमें कभी कभी पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग होता है। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग उसके कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। जब इसमें दूरी से संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कोई इस बिंदु से आरंभ होकर यहाँ तक गई, फिर इनके और आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब रहता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी समकोण बनता है। तो ये समकोण त्रिभुज जो है पाइथागोरस प्रमेय, इसका प्रयोग किया जाता है कि ये कर्ण, इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं। इससे संबंधित दिशा पर आधारित प्रश्न होते हैं कि घड़ी की दिशा या फिर विपरीत दिशा के आधार पर प्रश्न, वही क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज के आधार पर। यात्रा की दिशा ज्ञात करना कि इस व्यक्ति ने या इस बस ने, इस ट्रेन ने यहाँ से इस बिंदु से आरंभ किया, दाएं गया बाएं गया, अब दिशा बताइए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। दिशाओं के नाम परिवर्तन के आधार पर, अब वही दिशा के नाम परिवर्तित कर दिए जाएंगे। अगर बोल दिया गया उत्तर को पूर्व बोला जा रहा है, फिर उत्तर को पूर्व बोला जा रहा है, पश्चिम को उत्तर बोला जा रहा है, या तो क्लॉकवाइज घुमा देगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ऐसे टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। फिर है यात्रा की दूरी ज्ञात करना, हाँ, प्रारंभिक बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी क्या हुई, ऐसा टाइप से। तो ये जो हमारा यात्रा की दूरी ज्ञात करना, इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा कभी कभी। अब बोल रहे हैं परछाई से संबंधित प्रश्न, वही परछाई से संबंधित प्रश्न भी पूछ दिया जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो हमारी परछाई किस ओर बनती है, कौन सी दिशा में बनती है, ऐसे संबंधित प्रश्न रहते हैं। पहला टाइप क्या है, घड़ी की दिशा की ओर या फिर विपरीत दिशा की ओर, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि प्रश्न है कि प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में है, बोल दिया जा रहा है किस ओर है, उत्तर दिशा में। किसका चेहरा, प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में है, ठीक, उत्तर दिशा में कर दिए। अब वह 90 अंश घड़ी की विपरीत दिशा, 90 अंश क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में आ रही है। जब 90 अंश आएंगी तो कहाँ पे आ जाएंगी, प्रियंका जो है वो पश्चिम दिशा में आ जाएंगी, हाँ, पश्चिम दिशा में आ गई। 90 अंश क्या कर दिए हम लोग, घड़ी के विपरीत की दिशा में घुमा दिए। तब वह 315 घड़ी की दिशा की ओर घूमती है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 315 जो है घुमा देंगे, कहाँ, घड़ी के विपरीत दिशा, मतलब यहाँ से 90 हो गया, यहाँ से फिर 90 हो गया, कितना हो गया यहाँ से
180 अंश हो गया। अब फिर 90 हो गया, कितना हो गया 270 हो गया। हाँ, ये कहाँ पहुंच गई, दक्षिण में पहुंच गई। अब पूरा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, लेकिन हमें 315 बोल रहा है। 315 जो है घड़ी की दिशा की ओर घूम रही है। यहाँ पे 90 घूमी, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, कुल मिला के कितना हो गया 15 में क्या करेंगे 270 को घटाएंगे, यहाँ पे तो 5 ही आ जाएगा। अब यहाँ से लेंगे 11, 11 में 7 घटाएंगे 4, अर्थात 45 अंश। यहाँ पे जो बीच की दिशा है उसमें क्या करेगी, ये घूम जाएगी 45 अंश। यहाँ की बीच की दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा। यहाँ बीच की दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम की दिशा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण पश्चिम। वर्तमान में प्रियंका किस ओर, अब किस ओर उनका चेहरा रहेगा, दक्षिण पश्चिम की ओर। टाइप 2 है कि यात्रा की दिशा ज्ञात करना। यात्रा की दिशा ज्ञात करना। इसमें प्रश्न है, दीपक उत्तर की ओर जा रहा है। पहले तो हमें क्या करना है, उत्तर दिशा अर्थात ऊपर की ओर। पहले हमें हर बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये दिशा बना लेनी है कि कौन से ओर कौन सी दिशा है, तब जाके हमें प्रश्न सॉल्व करते बनेगा अच्छे से। अब हम क्या कर दिए, दीपक किस ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। हाँ, उत्तर दिशा की ओर कर दिए। फिर अब वह दाएं मुड़ता है, दाएं अर्थात उत्तर दिशा ये हुई। अब दाएं इसका ये हो जाएगा, दाएं और क्या कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं, दाएं और मुड़ लिए। अब फिर वह दाएं और मुड़ता है। अब इनका चेहरा इस ओर है, तो फिर दाएं कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर एक बार दाएं मुड़ दिए। हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसा कंडीशन दिया गया है उतना ही करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे कि दीपक उत्तर की ओर गया, एक बार दाएं मुड़ा, फिर दाएं और मुड़ा, अब बोलता है फिर बाएं और मुड़ता है। अब इसका माया इस साइड हो जाएगा। अब बाएं की ओर मोड़ लिए, हाँ मोड़ लिए। अब बोलता है कि अब फिर बाएं मुड़ता है, अब एक बार और बाएं मोड़ना है। जिसकी चेहरा इस ओर है तो इस ओर दाएं, इस ओर बायां हो जाएगा, तो फिर बाएं की ओर मोड़ लेना है, बाएं की ओर मोड़ लिए। अब बोल रहे हैं कि आप बताइए कि दीपक अब किस दिशा में जा रहा है ना। तो दीपक अब किस दिशा में जा रहा है, हमारा उत्तर की दिशा की ओर ही जा रहा है। कि एक बार हमने उत्तर में से दाएं लिया, फिर दाएं दिशा दिया, फिर बाएं दिशा दिया, फिर बाएं दिशा। इनका चेहरा किस ओर है, उत्तर दिशा की ओर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर दिशा। टाइप 3 है दिशाओं के नाम परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। दिशाओं के नाम परिवर्तन संबंधी प्रश्न। प्रश्न है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, पहले हमें वही बोली थी कि दिशा बना लेना है। एक जो है हमें जैसा दिशा है सही दिशा ले लेना है, फिर परिवर्तन के आधार पर दिशा बनाएंगे। अब प्रश्नानुसार, यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रश्नानुसार बनाएंगे। प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, जो दक्षिण पूर्व दिशा है उसको उत्तर बना देना है। इसको क्या लेना है, दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर बना देना है। उत्तर बना दिए। अब उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, इसको क्या लेना है, पश्चिम लेना है। पश्चिम ले लिए।
अब बोल रहे हैं कि अन्य दिशाएं इसी प्रकार से दिशा परिवर्तन हो जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगी। पहली बात देखिए, उत्तर किस ओर है, इस ओर है। उत्तर के बाद क्या लिया गया है, पश्चिम लिया गया है। उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा आएगी, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगी, आ गई। अब ये जो है उत्तर हो रहा है, ये पश्चिम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण हो जाएगा। ये हमारा दक्षिण पूर्व दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा होगी। बीच में जो सही दिशा है वो ले लेनी है। फिर प्रश्नानुसार दिशा परिवर्तन करेंगे। जैसे प्रश्न में बोल दिया गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा है उसको क्या लेना है, उत्तर ले लेना है। उत्तर ले लिए, उसके बाद जो उत्तर पूर्व दिशा है उसको पश्चिम ले लेना है। 90 अंश जब इधर रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लेना है, हमें पश्चिम ले लेना है। इसी प्रकार से अन्य दिशा को परिवर्तित करते जाना है। तो यहाँ पे उत्तर आ रहा है, यहाँ पे पश्चिम आ रहा है, तो फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो दक्षिण आ जाएगा। फिर 90 डिग्री आगे बढ़ाएंगे तो पूर्व दिशा आ जाएगी। इसी प्रकार अगर 45 अंश बढ़ाते जाएं तो इनके बीच की दिशा आ जाएगी। जैसे उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व, पूर्व उत्तर की बीच की दिशा हो गई उत्तर पूर्व। इस प्रकार से अब बोल रहे हैं कि पश्चिम को क्या कहेंगे। पश्चिम ये है हमारा, पश्चिम का क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। अब टाइप 4 है, टाइप 4 हमारा है यात्रा की दूरी ज्ञात करना। यात्रा की दूरी ज्ञात करना। प्रश्न है, पूनम पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। क्या करना है, पूनम जो है किस ओर 14 मीटर चल रही है, पश्चिम की ओर 14 मीटर पूनम। ठीक, पूनम 14 मीटर पश्चिम की ओर चल रही है। फिर दाहिने ओर मुड़कर 14 मीटर चल रही है। अब इसका दायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर साइड हो जाएगा, बायां इस साइड हो जाएगा। फिर ऊपर के साइड कितना लेना है, 14 मीटर। फिर बोल रहे हैं कि अब अपने बाईं ओर मुड़ती है, 10 मीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़ेगी और 10 मीटर चलेगी, तो इसका जो है बायां इस साइड हो जाएगा पश्चिम की दिशा की ओर, दायां इस साइड हो जाएगा। यहाँ कितना चलना है इसको, 10 मीटर। 10 मीटर चली, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। अब यहाँ पे है वो, तो ऊपर की ओर दाईं हो जाएगी, नीचे की साइड बाईं। फिर यहाँ से क्या कर रही है वो, फिर 14 मीटर चल रही है, 14 मीटर चल रही है। हो गया। अब उसके प्रारंभिक बिंदु से उसकी वर्तमान दूरी क्या होगी, प्रारंभिक बिंदु ये रही, वर्तमान दूरी ये होगी। यहाँ से उसने प्रारंभ किया, प्रारंभिक बिंदु वर्तमान बिंदु। जैसा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 मीटर बन रहे हैं, तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी को हम जोड़ देंगे। तो हमने 10 मीटर में 14 मीटर जोड़ दिया, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 24। 24 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना कठिन नहीं रहता है। कभी कभी अगर देखो यहीं पे अगर समकोण त्रिभुज बन जाता है, आपस में जो दूरी है उनका, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता। टाइप 5 क्या है, परछाई से संबंधित प्रश्न।
परछाई से संबंधित प्रश्न। परछाई से संबंधित प्रश्न जैसे कि प्रश्न है, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद मीनाक्षी और मोनिका एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, खड़े होकर बात करते हैं। आमने सामने बात करते हैं सूर्योदय के बाद। सूर्योदय जब होता है तब बात कर रहे हैं। मीनाक्षी की छाया मोनिका के दाईं ओर पड़ रही है। अब अगर हम मीनाक्षी देखें, ये है, मोनिका ये है ना। जब बात कर रही हैं तो आमने सामने है, तो इनका दायां तो ये हुआ, इनका बायां होगा वो, है ना। तो इनकी दाईं ओर क्या पड़ रही है, इनकी परछाई पड़ रही है, अर्थात इस ओर पड़ रही है। इस ओर उनकी क्या पड़ रही है, मीनाक्षी की परछाई पड़ रही है। अब बोल रहे हैं मोनिका के दाईं ओर पड़ रही है, मोनिका का मुंह किस दिशा में होगा। अब सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय अगर इधर से होगा, है ना, इसके जस्ट विपरीत दिशा से, तब तो परछाई जो है दूसरी तरफ बनती है। और जिस ओर परछाई बनती है और जहां से प्रकाश आता है उसका कितने अंश का कोण रहता है, 180 अंश कोण का डिफरेंस रहता है। जैसे कि हमने बताया कि 180 अंश कोण का डिफरेंस रहता है। अगर मैं उत्तर दिशा की ओर मुंह की हूँ और मेरी परछाई पूर्व में बन रही है, तो 180 अंश क्या करूंगी, घटा दूंगी, तो पश्चिम आ जाएगा, अर्थात प्रकाश कहाँ से आ रहा है, पश्चिम दिशा की ओर से आ रहा है। उसी प्रकार इसमें जो है दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण में हम क्या करेंगे, 180 अंश जब घटा देंगे तो उत्तर आ जा रहा है, उत्तर आ जा रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर दिशा हो जाएगा। हम 180 अंश घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, परछाई की दिशा आ जाएगी। जैसा कि वो परछाई दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, दक्षिण में हमने क्या कर दिया, 180 अंश घटा दिया, तो कौन सा आ जा रहा है, उत्तर आ जा रहा है, अर्थात इनका मुंह किस ओर है, उत्तर की ओर है। ऐसे टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। हमारा ये दिशा परीक्षण टॉपिक समाप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।